जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। हमारे किसान भाइयों अन्नदाता को बुरा भला कहने की एक ठेकेदारी और किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने की ठेकेदारी इन भाजपाइयों और आरएसएस के दलों ने रख रखी है। जैसे मैं अब आपको अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जो भाजपा के थे, वो किसानों के ऊपर अब शब्द भाषा का प्रयोग अभी कर रहे थे। देश में किसान नहीं है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो नक्सलवादी हैं, वो उग्रवादी की भाषा बोल रहे हैं, वो नक्सलवादी की भाषा बोल रहे हैं, वो चाइना की भाषा बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मतलब जितने भी अब शब्द भाषा है वो हमारे देश के किसान, धरती पुत्र किसान के विषय में अब शब्द बोलना तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लफंगों ने, लफंगे ही कहे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उसके मंत्री हो, चाहे उसके पाले हुए अड़ुए भड़ुए हो, उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है कि कोई भी सच्चाई हो हम उसको दबाने का ठेकेदारी हम लेंगे। और सारे भाजपाई आरएसएस के उन्होंने ये ठेकेदारी ले रखी है और किसी को बदनाम करने के लिए ये सब के सब एक सुर पे चले जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि चोरों की सरकार बनी हुई है, लुटेरों की सरकार बनी हुई है, डकैतों की सरकार बनी हुई है केंद्र में। ये अभी दावा क्या दे रहे हैं कि देश की जनता ने मोदी सरकार को चुना है। बिल्कुल चुना है, लेकिन कैसे चुना है ये हरामियों बोलते क्यों नहीं हो? 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी की सरकार अभी लगातार पूरी बहुमत की सरकार बनी है, कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कैसे बनाई है मैं बताता हूं। दोनों बार हिंदुस्तान की जनता के साथ छलावा करके आपने मत लिया है। अब 2014 की ही बात रख लो, गांधी मैदान के अंदर 14 बम फुरवाए थे गांधी मैदान में, आम जनता को मरवाने का काम मोदी ने किया था। उसके बाद लहर बनाई गई थी। वादे क्या किए गए थे देश की जनता के साथ कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, हम महंगाई कम करेंगे। क्या एक भी काम कर दिया? हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया कि नहीं किया? ये आप स्वयं फैसला करें। बात कर लेते हैं 2019 की। पुलवामा हमला, भले दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं सीना ठोक के तब से अब तक मैं कहता आ रहा हूं कि पुलवामा हमला अमित शाह और नरेंद्र मोदी का एक षड्यंत्र किया हुआ पुलवामा हमला था। हमारे वीर जवानों को शहीद कराया ये मोदी सरकार ने। मैं सीना ठोक के कहीं भी कह सकता हूं भाई, अदालत में कह सकता हूं, किसी मंच से कह सकता हूं कि मोदी ने चुनाव जीतने के लिए हमारी सेना को मरवाने का काम किया। अब ये तो सैनिक भाई भी मानने लगे हैं। अगले ही दिन राजस्थान की भरी सभा में क्या कहा था मोदी ने? क्या मैं फर्स्ट टाइम में भारत के वोटरों से कहना चाहता हूं कि क्या शहीदों के नाम पे आप मुझे वोट दे सकते हो? अपने काबिलियत के नाम पे वोट नहीं चाहिए भाजपा को। कभी शहीदों के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार देश की जनता को ठगने के बाद सरकार बनाई है। कभी विकास के मुद्दे पे तो 2014 में आए थे ये, 2019 में विकास का कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि कुछ किया ही नहीं। देश का बेड़ा गर्क किया,
बात करते हैं थोड़ी सी जो महोदय टिप्पणी कर रहे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव। अरे अपने जुबान का तो थोड़ा सा याद कर लो। कपड़ा मंत्री बने थे 78-77 के अंदर मुरारजी देसाई की सरकार में। तब क्या भाषण दिया था कि मैं ब्राह्मणों का चंदन चाट जाऊंगा। यही कहा था ना। ये तो ब्राह्मण महान है, बड़ी जल्दी ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि यही ब्राह्मण है जो कभी बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर के टाइम के अंदर बोलते थे, नारा लगाते थे, ये ब्राह्मण भी, मुस्लिम ब्राह्मण भाई भाई बाकी जात कहां से आई। ये नारा चलता था, हमारे बुजुर्ग सब जानते हैं। आज यही ब्राह्मण मुसलमानों का विरोध करते। भैया क्या चाल चरित्र है राजनीतिक की, क्या चाल चरित्र है। और इसी हुकुमदेव यादव ने 1999 में वाजपेयी जी की सरकार में मधुबनी के एयरपोर्ट के ऊपर भाषण दिया था। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तुम्हारे पैरों में तो दे मधुबनी की जनता ने घुंघरू बांध दिया। क्या रैयाम चीनी मिल चालू हो गया कि मोदी से लंबे फेंकू हो। और जब ब्राह्मणों ने इनसे पूछा कि भैया आप तो ब्राह्मणों का चंदन चाटने की बात करते थे, तो ये महोदय कह रहे थे ब्राह्मणों को, अरे वो हम कोई थोड़ी ना थे, वो तो हुकुमदेवा था, हुकुमदेव नारायण यादव आया है। ये है फेंकूराम नेता। जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे है हुकुमदेव नारायण गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले यादव जी। उसके बाद 2014 की बारी आई। किसके नाम पे मत मांगा हुकुमदेव नारायण ने? मोदी जी के नाम पे। हमको कोई थोड़ी ना वोट दे रहे हो, मोदी जी को दे रहे हो। क्या कहां कहां से बोलते हो भैया नेता, पता ही नहीं है। बात रही हमारे अन्नदाता किसान की, वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। क्यों मानेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट की बात? क्यों मानेंगे? अरे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है ये राम मंदिर के मुद्दे पे सबने देखा, देश की जनता ने देखा। अगले दिन रिटायर हुआ और सीधा राज्यसभा का सदस्य बन गया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महामहिम। कितना जो समझिए कि सबसे ऊंचे पोस्ट पे जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठता है, वो जाके एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए ये चाटुकारिता नहीं सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। और क्या कर रहा है? ये तो साबित कर दिया ना कि मोदी के इशारे की कठपुतली बन गई है सुप्रीम कोर्ट। नाच रही है, तांडव कर रही है मोदी सरकार के आगे में। किसने अपनी मान मर्यादा घटाया? कभी 7 साल पहले भी कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई उंगली उठाता था इसी देश के नागरिक? कभी सोचते भी थे सपने में? क्योंकि तब न्याय होता था। अभी 7 साल पहले कभी मीडिया के ऊपर कोई उंगली उठाता था? जहां मीडिया पहुंच जाती थी लोग सोचते थे भैया ये हमारे लिए लड़ेगा, ये हक की बात करेगा। लेकिन इस 7 साल में क्या कर रहे हैं ये गोदी मीडिया बनके, गोद में मोदी के खेल रहे हैं। देश का एक छोटा मोटा बच्चा भी अब समझ गया कि भैया देश में क्या हो रहा है। तो आपसे देशभक्ति सीखेंगे देश की जनता, जिनका खुद ही कोई चाल चरित्र, कोई कैरेक्टर नहीं है, ना मोदी का है ना उनके चेलों का है। उनसे देश की जनता को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरी नहीं है। पहले अपना सर्टिफिकेट सही रखो, फिर दूसरे की बात करो।
तुम तो खुद ही देशद्रोही हो, राष्ट्र को बर्बाद करने वाले देशद्रोही प्रधानमंत्री हो, जो नर्क में ले गया देश का विकास दर। जीडीपी हमारी कहां चली गई? क्या कोई गोदी मीडिया दिखा रहा है? अभी 15 दिन से लगातार मोदी वो सुई देने वाले हैं। पहले खुद क्यों नहीं मोदी लेता सुई कोरोना वायरस की? और सारे भाजपाइयों तुम क्यों नहीं लोगे पहले सुई? मरे तो आम जनता मरे। यदि जान का इतना ही डर है, जब इतना ही खतरनाक बीमारी है, तो सबसे पहले तो मोदी को और अमित शाह को लेना चाहिए ये सुई, खुद पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब देश की जनता के ऊपर जाते। देखा ना रूस के अंदर पुतुल ने अपनी बेटी को लगवाया ना सुई, ये होती है राष्ट्रभक्ति। लेकिन मोदी को जान का कितना डर है, मरने का कितना डर है, और भाजपाइयों को कितना डर है, इसीलिए वो भाजपाई खुद पे सुई नहीं एक भी इस्तेमाल करेंगे, आम नागरिक पे करेंगे। यदि कहीं इन्फेक्शन हुआ तो वो मरेंगे ना। तो सबसे पहले जरूरत है कोरोना वायरस की टीकाकरण, जो आप 16 तारीख परसों से करने जा रहे हो मोदी जी, पहले खुद पे इस्तेमाल करो, तब देश की जनता के ऊपर सोचना। ना लगवाए देश की जनता ये सुई। कोई कोरोना नहीं है, इन्होंने एक नौटंकी करके देश को बेचने के लिए ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन किया था। अगर कोरोना वायरस होती तो देश में चुनाव नहीं होते। सबसे पहले ये हरामी नेता बिल में घुसे हुए रहते, ये रोड पे नहीं निकलते, ये रैलियां नहीं करते। भैया मैं भी नेतागिरी करता हूं, नेता को ही गाली देता हूं, क्या करूं? ये करते ही हैं, इतने गिरे हुए हैं ना, ये लाइन इतनी गिरी हुई है कि मैं कहां से आ गया मैं खुद पछताता हूं। राजनीतिक इतनी घिनौनी चीज है, लोग कहते थे पहले, लेकिन मैं घुस के देख रहा हूं कि कितनी घिनौनी है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। झूठ फरेब के अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आप जितने बड़े झूठे होंगे उतने बड़े आप पद पे चले जाएंगे। उदाहरण है, प्रधानमंत्री को देख लो, जीवन में कभी सच बोला नहीं, पर मोदी ने। अमित शाह एक गुंडा का रोल ही किया उसने देश में। अभी तक कोई उसको शरीफ आदमी अमित शाह को नहीं कह सकता, एक गुंडे वाला ही रोल अदा किया है। और मोदी भी उससे बड़ा गुंडा, गुंडों का सरदार। क्यों कहूं गुंडा, क्यों ना कहूं गुंडा? इसलिए कहूं कि 70 लगभग जवान हमारे अभी तक शहीद हो गए हैं। एक चिंता, सिर्फ अपनी बात बोलता है मोदी आके डेली, आप देखते हैं। जब किसान को पसंद ही नहीं है ये कानून, कृषि कानून, तो किसके लिए लागू कर रहे हैं? अपने मित्रों के लिए ही तो लागू कर रहे हैं। जब किसानों के लिए कानून लागू होता तो किसानों से बातचीत होती। ये तो 2017 में जो इनके अडानी मित्र ने लेटर लिखा था, उस लेटर का मोदी जी पालन कर रहे हैं। 2017 में मोदी जी को एक लेटर लिखता है किसी का कानून के संबंध में, और 2017 से 2016 में लेटर लिखता है। 2017 के अंदर उसके गोदाम बनने चालू हो जाते हैं और 2020 में कानून बनता है। क्या बात है, जब गोदाम बन के तैयार है तब। अब तो गले की हड्डी बन गई है ये कानून मोदी जी के लिए। अब तो एक ही चीज है, मोदी जी धरती पुत्र किसान है, धरती का सीना चीर के तब अनाज उगाते हैं। उसी तरह से आपकी चारों पाए गद्दी का गिरा के ही ये दम लेंगे किसान। यदि आप अपनी जिद पे अड़े रहे तो ये किसान है देश के, ये आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी आपकी विचारधारा है, नक्सलवादी आपकी विचारधारा है, दंगे फसाद कराने वाले आप हैं। तभी तो यूपी के चुनाव में याद है ना 2017 में किस पे वोट मांगा था? कब्रिस्तान और शमशान घाट पे। ये एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है
कितनी अमन शांति की बात करता है मोदी, इससे आप समझ सकते हैं। दीपावली और क्या कहते हैं ईद की बात करता है चुनाव में, प्रचार में। ये देश का प्रधानमंत्री, वो इस भाषा से क्या किसी देश के अंदर अमन शांति कायम रह सकती है? आप लोग खुद सोचिए कि जो देश का प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करे, दीपावली और क्या कहते हैं ईद की बात करे, वो नफरत फैला रहा है कि नहीं? कौन सा प्रमाण चाहिए? कौन सा प्रमाण चाहिए कि नरेंद्र मोदी का चरित्र ही नफरत की राजनीति कर रहा है? समझिए वक्त रहते। और एक बात लास्ट में और कहता हूं कि वंशवाद की बात करते हो कि भाजपा में वंशवाद की राजनीतिक नहीं है, तो हुकुमदेव का लड़का अशोक यादव है अभी मधुबनी के सांसद, उससे पहले विधायक था क्योटी से, अभी मधुबनी से सांसद है। राजनाथ सिंह का बेटा भी देख लो उत्तर प्रदेश के अंदर, अश्विन चौबे का भी बेटा बिहार के अंदर देख लो। कितनी गिनाऊं वंशवाद की राजनीति? कौन सा राजनीतिक दल वंशवाद की राजनीतिक नहीं करता है? लेकिन भाजपा है तो इनको झूठ बोलने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मारो ठप्पा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जितना बोलो झूठ। क्योंकि आरएसएस की भट्टी में, आरएसएस की दुकान में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है कि एक झूठ को आप 100 बार बोलोगे तो लोग यकीन कर ही लेगा। और उस झूठ को सच साबित करने में हमारी गोदी मीडिया तो है, यानी मोदी मीडिया तो है। और ये मोदी मीडिया है किसका? गोदी मीडिया है किसका? मुकेश अंबानी का है, गुजरातियों का है। और अभी तक 3 गुजराती मोदी के नाम से जो भागे फुर होके, अभी तक 3 एक ही नाम के व्यक्ति वो गुजरात के ही महान निकले हैं। और ये गपेड़ी भी गुजरात का ही निकला है। एक जमाना था जो कभी बिहार का नाम बहुत बदनाम था, किस चीज में? ठग में। मिस्टर नटवरलाल का नाम था, अब तो गुजरात टॉपर कर गया। मिस्टर नटवरलाल ने तो कुछ नामी चेहरों को ठगा, लेकिन मोदी मिस्टर नटवरलाल ने तो 135 करोड़ जनता को 2-2 बार ठगा, 2-2 बार ठगा। कितना बड़ा, गुजरात में भी इतना बड़ा ठग हो सकता है, हम लोग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गुजरात में भी ठग भी होते हैं और लुटेरे भी होते हैं। छोटे मोटे लुटेरे गुजरात में नहीं होते, डकैत होते हैं जो बैंक ही पूरा साफ करके विदेश भाग जाते हैं और उसको सहयोग कोई दूसरा नहीं करता, वो भी गुजराती करता है। एक गुजराती दूसरे गुजराती को देश से बाहर भगाने में कितना बड़ा योगदान किया है मोदी सरकार ने, आप समझ सकते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और कई मोदी नाम के जो भागे हैं, आप समझ लीजिए कि गुजराती, मैं तो भैया बहुत आदर संस्कार करता कि उसी गुजरात से महात्मा गांधी, उसी गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी मिसाल दी जाती है दोनों व्यक्ति की, लेकिन उसी गुजरात के ये 2 नमूने जिसने गुजरात का मिट्टी पलीत करके धर दिया। फिर भी हमारे गुजरात के भाई बचाओ, अपनी गुजरात की इज्जत बचाओ और इस दोनों नमूनों को गटर में डाल के फेंको भाई। गुजरात एक बहुत महान स्टेट है, बहुत महान वहां के लोग हैं, लेकिन कुछ ये चंद 420 ने गुजरात का नाम मट्टी पलीत करने का काम किया है। आप लोग समझिए, समझदार आदमी है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। और मकर संक्रांति की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ही आपकी मांग, ये नशेड़ी सरकार, ये हिटलर की सरकार, आप लोग वो ताकतवर किसान हैं जो किसी को झुकाने की पावर रखते हैं। जय हिंद।